Good morning, students. Today we are going to read chapter 1 of history, that is, the medieval Europe and rise of Christianity. In this chapter, we are going to study about the medieval Europe. Means, what are the changes that were struck in Europe in the Middle Ages? How the Christian religion spread in the Middle Ages. The period between 5th century to 15th century AD is known as Middle Ages. The meaning of the term medieval. The word medieval is derived from modern Latin word medium aevum, which means Middle Ages. मिडीवल वर्ड जो है वो एक लेटिन वर्ड मीडियम एवम से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? मिडिल एजेस. मिडीवल पीरियड मॉडर्न पीरियड और एंशिएंट पीरियड के बीच का पीरियड होता है. फॉर कन्वीनियंस हिस्ट्री क्या है? खुद 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन इज़ एंशिएंट पीरियड, सेकेंड वन मिडीवल पीरियड एंड थर्ड वन इज़ मॉडर्न पीरियड. इंडिया के अंदर मिडीवल पीरियड जो था वो कितने टाइम तक हुआ था? 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी AD तक. और बाद में इसको फर्दर डिवाइड किया गया था अर्ली मिडीवल में और लेटर मिडीवल में. हालांकि मिडीवल पीरियड इंडिया का डिफरेंट था यूरोप के मिडीवल पीरियड से. यूरोप में मिडीवल पीरियड स्ट्रेच हुआ था 500 टू 1500 AD तक. मिडीवल पीरियड का होना कोई ग्रेजुअल नहीं था, बल्कि बहुत सारे चेंजेस आए थे एनवायरनमेंट के अंदर, सोसाइटी के अंदर जब ये पीरियड हुआ था. बहुत सारे इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस चेंजेस आए थे, जिनकी वजह से एंशिएंट पीरियड धीरे धीरे किस में ट्रांसफॉर्म हुआ? मिडीवल पीरियड में. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोशियो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस. सोशियो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस कौन कौन से थे? वी आर गोइंग टू रीड. सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस ग्रेजुअली नहीं आए थे, बल्कि ये कंटिन्यूटी में आए थे. तो सोशल और पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस की वजह से ही मिडीवल पीरियड ऑल ओवर द वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ था. बहुत सारे एम्पायर एग्जिस्टेंस में आए थे जो कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल होते हैं, यानी बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड हो गए थे. हमने रोमन एम्पायर के बारे में पहले ही पढ़ चुका है कि रोमन एम्पायर जो था वो 5th सेंचुरी AD में डिसइंटीग्रेट हो गया था, यानी स्कैटर हो गया था. और बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुए थे कंट्री साइड में. द एम्पायर ऑफ चार्लमैन वॉज द बेस्ट एग्जाम्पल इन द वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप एट द बिगिनिंग ऑफ द 9th सेंचुरी AD. चार्लमैग्ने का एम्पायर जो था, साम्राज्य था, वो बेस्ट एग्जाम्पल है वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप का, कि कैसे वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में क्या क्या सोशल और पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंजेस आए. तो ये किसके एम्पायर में आए? चार्लमैग्ने के एम्पायर में. ही प्रमोटेड आर्ट्स एंड एजुकेशन एंड हिज कोर्ट वॉज द कल्चरल सेंटर ऑफ द कैरोलिंजियन रेनेसेंस. उसने आर्ट, कल्चर और एजुकेशन को उसने स्प्रेड किया, और उसका जो साम्राज्य था वो एक कल्चरल सेंटर था. कौन से रेनेसेंस का? कैरोलिंजियन रेनेसेंस. यानी चार्लमैग्ने के जो सक्सेसर्स थे, जब तक उन्होंने ये साम्राज्य चलाया तभी तक ये डेवलपमेंट होता रहा. Although the empire collapsed rapidly, yet its urban centers and trading centers persisted. हालांकि उसका एम्पायर जल्दी ख़त्म हो गया था, लेकिन जो अर्बन सेंटर्स थे और जो ट्रेडिंग नेटवर्क्स थे वो तब भी क्या रहे? जारी रहे. इस पीरियड में वेस्टर्न यूरोप के अंदर एक न्यू सिस्टम क्या हुआ? बना, जिसका नाम था फ्यूडलिज्म. फ्यूडलिज्म क्या होता है? जिसमें नोबिलिटी या डोमिनेंट सोशल क्लास जो होती है वो लोअर क्लास जैसे पीजेंट्स, फार्मर्स, इनको क्या देती है? लैंड देती है इनकी रहने के लिए और एज अ
रिवॉर्ड, और ये बदले में उनकी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। It was marked by agricultural production around the castles and manor houses. Castles यानी किले and manor houses यानी बड़े बड़े घर जिनके आसपास क्या होते हैं, खेत होते हैं। Here the feudal lords of the manor owned land that was cultivated by serfs. यहाँ पर क्या होते थे, feudal lords रहते थे जिनके क्या होते थे, खुद के ओन यानी बड़े बड़े घर होते थे जिनके आसपास खेत होते थे, और जिनको कौन कल्टिवेट करता था, सर्व्स करते थे। सर्व्स कौन होते थे, हमारे पीजेंट्स। फ्रॉम 12th century AD onwards, the influence of commerce and towns in the feudal order began to evolve. And 12th century में एक मेजर चेंज आया कि फ्यूडल सिस्टम के साथ साथ ट्रेड और कॉमर्स भी टाउन्स के अंदर स्प्रेड हो गया। इस चेंज ने मेडिटेरेनियन एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, बिजनेसमैन, इनको क्या दिया, बढ़ावा दिया और ज़्यादा ट्रेड करने के लिए। तो ये कहाँ के जो बिजनेसमैन थे वो ट्रेड करना स्टार्ट किया उन लोगों ने, वेनिस और जिनोवा के ट्रेड्समैन ने। कॉन्सिक्वेंटली ट्रेड विद इन यूरोप बिगन टू इम्प्रूव, और धीरे धीरे यूरोप का जो ट्रेड था, व्यापार था, वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गया। और 15th century AD के एंड तक स्पेनियार्ड्स और पोर्टुगीज, इन लोगों ने क्या है, अपनी समुद्र के ज़रिए क्या है, डिस्कवरियाँ स्टार्ट करी, और फाइनली कहाँ पहुँचे, ये इंडिया पहुँचे। नेक्स्ट इज़ रोमन कंक्वेस्ट ऑफ पैलेस्टाइन। पॉम्पे वॉज अ रोमन जनरल एंड स्टेट्समैन। पॉम्पे कौन था, एक रोमन जनरल था, और उसके साथ साथ एक कौन था, और क्या था, पॉलिटिशियन था। उसको पॉम्पे द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता था। पॉम्पे डिसाइडेड टू एक्सटेंड द रोमन फ्रंटियर्स टू द बैंक्स ऑफ यूफ्रेट्स। पॉम्पे ने क्या डिसाइड किया, क्या निर्णय लिया कि वो अपने साम्राज्य को कहाँ तक स्प्रेड करेगा, यूफ्रेट्स नदी के किनारे तक क्या करेगा, स्प्रेड करेगा। और उसने ये निर्णय लिया कि वो पैलेस्टाइन पर क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। और 63 BC में उसने क्या है, पैलेस्टाइन पर क्या कर दिया, कब्ज़ा कर लिया। कब किया, जब उसने अपना कैंपेन चलाया था, अभियान चलाया, तो उस अभियान में उसने 63 BC में पैलेस्टाइन पर क्या कर लिया, कब्ज़ा कर लिया। द कंक्वेस्ट ऑफ पॉम्पे एंडेड द ज्यूइश इंडिपेंडेंस, और उसकी इसी जीत की वजह से ज्यूइश यानी यहूदी लोगों की जो आज़ादी थी वो ख़त्म हो गई थी। कॉन्सिक्वेंटली जूडिया वॉज इंक्लूडेड इन द रोमन रिपब्लिक, और उसके बाद जूडिया जो कि क्या था, पैलेस्टाइन का एंशियंट पार्ट था, वो किस में आ गया, रोमन रिपब्लिक में आ गया। इट वॉज द डाउनफॉल ऑफ ज्यूइश लिबर्टी, और यहीं से जो यहूदी थे उनकी क्या है, आज़ादी छिन गई। हाउएवर द सीज कंटिन्यूड फॉर 3 months, द ज्यूइश हैड टू सफ़र हैवी कैजुअलिटीज़। पॉम्पे गॉट फेम एज द कंकरर ऑफ पैलेस्टाइन। हालांकि उसने ये जो अपना अभियान चलाया था वो 3 महीने तक चलाया था, और उसमें यहूदियों ने बहुत ज़्यादा क्या किया था, सफ़र किया था, बहुत ज़्यादा उनको नुकसान झेलना पड़ा था। और पॉम्पे को क्या है, किस नाम से आज़ादी मिली थी, कंकरर ऑफ पैलेस्टाइन, यानी पैलेस्टाइन पर जीत हासिल करने वाला। बर्थ ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी इज़ अ रिलीजन based on the life and teachings of Jesus Christ. Jesus is regarded as the Son of God by all Christians. As you know, Jesus Christ is given the title of the Son of the God. All the Christians believe them as a messenger of God. The sacred book of the Christian is the Bible. Birth of Jesus Christ in Bethlehem. Jesus Christ was the son of Joseph and Mary. He was born in 4 BC in a stable of Bethlehem. उनका जन्म कहाँ हुआ था, Bethlehem में हुआ था। A small town 8 kilometers to the south of Jerusalem. और जेरूसलम कहाँ है, इज़राइल में है। Jesus spent the early years of his life in Nazareth in present day northern Israel.
जीसस ने अपनी शुरुआती दिन, अपनी अर्ली लाइफ कहाँ पर स्पेंड की थी? नज़रत में की थी, जो कि कहाँ है? नॉर्दर्न इज़राइल में है। इट इज़ मैंशन इन द गॉस्पल्स एज द होम ऑफ मैरी एंड जोसेफ। और नज़रत क्या था? गॉस्पल के अंदर, गॉस्पल क्या है? एक होली बुक है जिसमें क्या है? बताया हुआ है कि जोसेफ एंड मैरी का जो घर था वो कहाँ था? नज़रत में। It is closely associated with the childhood of Jesus and is a center of Christian pilgrimage. और नज़रत क्या है? यहाँ पर नज़रत में जीसस ने अपना बचपन, चाइल्डहुड स्पेंड किया था, और ये क्या है? एक होली प्लेस है, पिलग्रिमेज है, यानी यहाँ पर लोग क्या है? अपनी धार्मिक, अपनी रिलीजियस जर्नी करते हैं, यात्राएं करते हैं। Here studied Jewish scriptures. यहाँ उन्होंने Jewish scriptures पढ़े। Initially he took up his father's profession and became a carpenter. स्टार्टिंग में उन्होंने अपने पापा के प्रोफेशन को ही चुना। उनके पापा क्या थे? एक कारपेंटर थे, और वो भी एक कारपेंटर बने। But soon he began to experience the hardship and sufferings of the people. लेकिन उसके तुरंत ही बाद उन्हें लोगों के जो दुख दर्द हैं वो दूर करने का क्या है? जिम्मा लिया। जीसस was greatly influenced by जॉन द बैप्टिस्ट। बैप्टिस्ट कौन होता है? जो बैप्टिज़म कराता है। बैप्टिज़म यानी सेक्रेड वाटर से जब भी क्या है कोई जन्म लेता है तो उसको पवित्र कराया जाता है। Who taught the need for repentance and spiritual cleanliness। जो कि क्या बताते थे? जॉन क्या बताते थे? कि हमें बैप्टिज़म करते रहना चाहिए। बैप्टिज़म एक 18 ईयर्स की एज में होता है, एक स्टार्टिंग में होता है। और बैप्टिज़म से क्या है? स्पिरिचुअल क्लीनिनेस होती है, यानी आत्मा की सफाई होती है। किंग हेरोड एंटिपस ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ जॉन, बट किंग हेरोड एंटिपस ने जॉन का क्या करा दिया? मर्डर करा दिया। This inspired Jesus to abandon his work as a carpenter and spread the message of love among the people. इस इवेंट के बाद जीसस को लगा कि उन्हें अपना कारपेंटर वाला वर्क छोड़ देना चाहिए और लोगों की सफरिंग्स को देखना चाहिए। मीन्स he have to help the poor. It is said that he got a divine message that he has been sent to the earth to end the miseries of the people. He believed that he was sent by God. उनको लगता था कि उनको एक परमात्मा ने क्या है? एक मैसेज दिया है कि वो लोगों की सफरिंग्स को, लोगों की गलतियों को सुधारें। He had to guide people to the path of love and goodwill. और वो लोगों को सच्चा रास्ता, अच्छे कर्म करने के रास्ते को दिखाते थे। Jesus met many difficulties but continued to spread his message of love among people. In starting, he faced many difficulties, but his 12 apostles spread his message among the people. उनकी 12 apostles जो थी, बुक्स जो थी, उनमें मैसेज ऑफ लव के बारे में बताया गया। The Sermon on the Mount is the discourse of Christ. The Sermon of Mount is a collection in which Jesus' teachings and sayings, morals are present. In it he said, love your enemies, have full belief in God, He is your Father, don't judge others, always help the needy, do good to others, God is always forgiving, ever loving and kind. The crucifixion of Jesus. As you know, the growing popularity of Jesus alarmed the rich and powerful people, as well as priests also.
प्रीस्ट रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हिम एज मसीहा। पुजारियों ने उनको मसीहा मानने से इनकार कर दिया था। Thus जीसस वॉज अरेस्टेड ऑन प्रिटेक्स्ट। जीसस को क्या कर लिया गया? अरेस्ट कर लिया गया। किस चार्ज में? लोगों को रोमन एम्परर के खिलाफ गलत सीख देने के चार्ज में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको सूली पर चढ़ा दिया गया और वहाँ उन्हें सेंटेंस ऑफ डेथ दे दिया गया। दिस डे इज़ कोमेमोरेटेड टू क्रिश्चियंस एज गुड फ्राइडे। और इस दिन को तब से गुड फ्राइडे के नाम से जाना जाने लगा। द रिसरेक्शन ऑफ जीसस इज़ द क्रिश्चियन रिलीजियस बिलीफ। रिसरेक्शन मीन्स जीसस बर्थ फ्रॉम द डेड। द रिसरेक्शन ऑफ जीसस अकर्ड ऑन द थर्ड डे ऑफ हिज ब्यूरियल। और तीसरे दिन उनका क्या हुआ? रिसरेक्शन हुआ, यानी पुनर्जन्म हुआ। दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज ईस्टर संडे। रिलीजियस टेक्स्ट। द बाइबल इज द sacred book of the Christians. Bible is the holy book and it is divided into two parts. First is Old Testament and second one is New Testament. The Old Testament contains the first part of the Christian Bible. First part किसके अंदर आता है? Old Testament के अंदर। It comprises 39 books. इसमें 39 books होती हैं। चीफ टेक्स्ट कौन कौन से हैं इनमें? लॉ, हिस्ट्री के, प्रोफेसी एंड विजडम लिटरेचर ऑफ द एंशिएंट इजराइल। न्यू टेस्टामेंट में क्या है? न्यू टेस्टामेंट सेकंड पार्ट है क्रिश्चियन बाइबल का। इसमें लाइफ एंड टीचिंग्स हैं जीसस की और उनके अर्लीस्ट फॉलोअर्स की, यानी जो उनके स्टार्टिंग में फॉलोअर थे। इट इंक्लूड 4 गॉस्पल्स, द एक्ट ऑफ अपोस्टल, 21 epistles by Saint Paul and the book of Revelation. Now next is spread of Christianity. Even after the death of Jesus, his teachings remained popular among the people. उनकी डेथ के बाद भी उनकी टीचिंग्स जो थी वो क्या थी? बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। The cross became the sacred symbol of the Christians. जिस क्रॉस पर, जिस सूली पर उनको चढ़ाया गया था, वो क्या बन गया? It's become their sacred symbol. St. Peter, one of the disciples of Jesus, played the most active part in spreading the message of Jesus. He was followed by St. Paul, who was a convert to Christianity. और उसके बाद सेंट पॉल को किसने फॉलो किया? सेंट पीटर को किसने फॉलो किया? सेंट पॉल ने, जो कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए थे। सेंट पॉल रिगार्डेड क्रिश्चियनिटी एज अ रिलीजन ऑफ रिडम्पशन एंड जीसस एज द सेवियर ऑफ द रिडीमर। रिडम्पशन मीन्स एन एक्शन टू सेव अदर्स एंड सेव सेल्फ। और जीसस को क्या माना? सेवियर ऑफ रिडीमर, यानी पूरे क्रिश्चियन धर्म का सेवियर, मसीहा। ही स्टेबलाइज्ड द चर्चेस इन एशिया माइनर एंड यूरोप। उन्होंने एशिया के छोटे पार्ट में, यूरोप में क्या बनवाए? चर्चेस बनवाए। ही ट्रेवल थ्रू आउट रोम एंड प्रिपेयर ग्राउंड्स टू क्रिश्चियनिटी अ वर्ल्ड रिलीजन। ट्रेवल किया पूरे रोम में और क्रिश्चियनिटी को एक धर्म बनाया। He encouraged more and more people to embrace Christianity. With the efforts of St. Paul, Christianity finally gained acceptance in Rome. उन्होंने लोगों को इनकरेज किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रिश्चियन धर्म को अपनाएं और उनके एफर्ट्स की वजह से ही क्रिश्चियनिटी रोम में एक्सेप्ट कर ली गई फाइनली। द बिशप ऑफ सेंट पीटर्स चर्च इन रोम came to be looked upon as a representative of Christ on earth. Bishop of St. Peter Church is came to be means कि उनको क्या है, जो बिशप थे सेंट पीटर चर्च के, उनको क्राइस्ट का रिप्रेजेंटेटिव देखा जाने लगा। एंड केम टू बी कॉल्ड एज द पोप और फादर। उनको क्या बोला जाने लगा? पोप एंड फादर। Although more and more people got converted in Christianity,
Yet the Christians are still minority in Rome. इतनी ज़्यादा पॉपुलरिटी के बावजूद भी क्रिश्चियनिटी धर्म जो था वो कैसा था, बहुत ज़्यादा माइनर था रोम के अंदर. दे वर ऑफन सप्रेस्ड, उनको दबा के रखा जाता था. एंड वर इल ट्रीटेड बाय इम्पीरियल मास्टर, दे वर वेरी बैडली ट्रीटेड बाय द मास्टर्स. रोल ऑफ द एम्परर कॉन्स्टेंटाइन इन स्प्रेडिंग Christianity. Before starting this topic, I'll ask some questions that were related to the previous text. Just have a look on this picture. The question is, which religion was initiated by Jesus Christ? The answer is Christianity. Next is, where was Jesus crucified? Jesus was crucified in Golgotha. Who were the parents of Jesus Christ? Mary and Joseph were the parents of Jesus Christ. Write in brief about the resurrection of Jesus Christ. Jesus Christ, birth and rising from the dead is called resurrection. Dash was the founder of Christianity. Jesus Christ. Dash ordered the execution of John. Answer is Herod Antipas. Jesus Christ spent the early years of his life at Nazareth. Role of Emperor Constantine in spreading Christianity. Constantine was very much influenced by Christianity. He was the Roman emperor and known as Constantine the Great. He was the first Roman emperor to convert to Christianity. In 312, he defeated his enemy Maxentius and contributed his victory to the grace of Jesus. In 313 AD, he made an edict which recognized Christianity and gave freedom to worship in the Roman Empire. In 324, he moved his capital from Rome to Byzantium and named it as Constantinople. The city was famous for churches and architecture. Constantine encouraged Christian monks to spread Christianity all over the world, and by their efforts, the Roman masses easily converted into Christians. Consequently, the support of the masses quickly overwhelmed the majority. Presently, Christianity is spread in all 5 continents and have the largest number of followers. Emergence of Constantinople. The Roman Emperor Constantine the Great moved his capital from Rome to Byzantium, and it is also known as Constantinople. Constantinople was a prosperous city in Europe. Constantinople developed as the most splendid city and the center of Christianity. The famous monument St. Sophia was the key monument of Byzantine architecture. It was originally a church at Istanbul. Constantinople was captured by Turks in AD 1453. Decline of the ancient Roman Empire.
There were several reasons for the decline or fall of the Roman Empire. Political failing of Roman constitution, lack of loyalty, lack of clear law, violence, lack of manpower, slave system, and shortage of the people, plagues which reduced the population. Now, barbarian invasions. The Germanic tribes were against the Rhine and Danube frontier. Repeated invasions from Black Sea to the Alps and southern Germany. Roman armies were depleted because of declining in the population. Roman rulers forced to give up. Next is Byzantium or the Byzantine Empire. It was also known as Roman Empire or Eastern Roman Empire. It was run over thousands of years until it fell to the Ottoman Turks in 1453 AD. Emperor Justinian codified the Roman law again after the invasion of these dynasties. Leo III repulsed the Arab forces on sea and the land with the help of a secret device known as Greek fire. The Turks were nomadic tribes. They came from grassland of Turkestan. The Seljuk Turk entered Turan and established themselves as a powerful group. They made Nishapur as their first capital. After this, Tughril succeeded by him and expanded the Seljuk Empire to Turkey. Next is the Crusades. The Crusades were the holy wars fought between Christians and Muslims. After the death of Seljuk, Byzantine got chance to regain their lost territories. The Western European Christians fought for their land against the Muslim on the coastal plains of the Eastern Mediterranean between AD 1095 and 1291. These wars are known as Crusades. The first crusade was fought between 1098 AD to 1099. Salah al-Din stabilized Egypto-Syrian Empire. He defeated Christians in the holy wars. He converted several churches into mosques. And afterwards, the Third Crusade held in AD 1189. The Christian got the little expand some coastal regions. Impact of the monasteries. With the spread of Christianity, many churches were built in Europe. By the end of 5th century AD, every village, town and city had at least one church. Some of the people or pious priests preferred to live in isolated places far away from their cities. These priests came to be known as monks, and their residence is called monastery.
Similarly, many women also left behind their life of luxury to help the depressed classes. These women were called nuns, and they lived separately in nunneries or convents. The monks and the nuns lived in solitude, abandoned all the luxuries, and did not marry. They served their whole life in the service of humanity. Their whole day was spent in prayers, study, and service to humanity. St. Francis, St. Augustine, St. Pachomius, St. Athanasius, and St. Benedict were some famous Christian monks. Monasteries were a large simple building surrounded by garden, orchards, fields, and ponds. Monasteries began to play a dominant role in the life of medieval people. They made the following contribution to the society. Monasteries were served as the study centers of the Christians. They were used as center of learning. Monasteries provided services to humanity. They dedicated their whole life to serve the poor, needy, and sick. They helped the travelers, illiterates, gave food and clothing to the helpless. The monasteries also serve as the cultural centers. Monastery kept records of the most significant events of the time and acted chronicles of the medieval history. Hope you understand chapter clearly, and now I am going to ask you some questions. Explain the reasons for the decline of Roman Empire. There are several reasons for the decline of the Roman Empire, like lack of clear law, violence, lack of Roman constitution, slave system, and shortage of manpower, plagues which reduce the population. Write in brief about Leo and Emperor Justinian. Emperor Justinian codified the Roman law, and his codification was the turning point of the Roman Empire. And Leo III repulsed the Arab forces on the sea and land with the help of a secret device known as Greek fire. Dash was the emperor to be converted to Christianity. Answer is Constantine. Thank you. I hope you understand the chapter clearly.